हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो टाइम एंड वर्क हमने ऑलरेडी करा है। 3 वीडियोस बनाई हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड किस्टन, एंड दिस इज़ अ 4th लेक्चर विच इज़ कनेक्टेड टू दैट। ये टाइम एंड वर्क का ओवरऑल प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके बेसिक्स आपको पहले 3 लेक्चर में सारे करवा दिए गए हैं, तो दिस इज़ अ 4th लेक्चर। अब जो कैंडिडेट ये वाला लेक्चर अटेंड कर रहा है, इट्स सजेस्टेबल कि पहले वो आप लेक्चर 1, 2, 3 तीनों सीक्वेंस वाइज लगाएं, देन 4th लेक्चर लगाएं। सीधा लेक्चर 4th मत अटेंड करो, ठीक है, क्योंकि बेस जो है बेसिक्स सारे 1 to 3 लेक्चर में करवा दिए गए हैं, देन उसका फर्दर पार्ट है ये। नाउ कमिंग टू दिस 4th लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए वर्क कर रहा है ट्वाइस फास्टर एज बी। ए डबल फास्ट काम कर रहा है बी वाले आदमी से, ए की स्पीड ज़्यादा है। इफ़ बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, एक वर्क को बी कंप्लीट करता है इंडिपेंडेंटली, अकेले ही कंप्लीट करता है इन 12 डेज। अब बी कर रहा है जी 12 डेज में, तो ए क्योंकि डबल फास्ट भाग रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि ए की स्पीड डबल है, तो डबल है तो वो टाइम आधा लगाएगा, कम लगाएगा। तो जहाँ ये बी 12 डेज लगा रहा है तो ए 6 डेज लगाएगा सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए। स्पीड डबल है तो टाइम आधा लगेगा, ठीक है जी। अभी फर्दर क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द ए एंड बी टुगेदर। कितने दिन ए और बी के टुगेदर के इकट्ठे लगेंगे पार्टनरशिप में, सो दैट टू फिनिश द वर्क। काम को कंप्लीट करने के लिए अगर ये दोनों आदमी मिलकर काम करें तो जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे, ठीक है। इसका ऑलरेडी जो पहले 3 लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड किस्टन, उसमें तीनों लेक्चर्स में शॉर्टकट्स बताए गए हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो उसका शॉर्टकट क्या बताया था, जब ए का गिवन है बी का गिवन है डेज, तो ए प्लस बी के कंबाइंड डेज बताने हैं। तो शॉर्टकट क्या था हमारा, दोनों डेज को मल्टीप्लाई कर लो और दोनों डेज को प्लस कर लो। प्लस वाली चीज़ है जो डिवाइड करके नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट बताया था। इसमें आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 18। आफ्टर सॉल्विंग दैट इट कम्स 4, तो 4 आपका आ जाएगा डेज। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ कैंडिडेट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए 14 डेज लगा रहा है, विच बी कैन डू इन 21 डेज। दे बिगिन टुगेदर, दोनों ने काम जो है इकट्ठे शुरू कर दिया। टुगेदर तो पार्टनरशिप हो गई, पहले दिन से इनकी पार्टनरशिप होगी, फर्स्ट डे से। दे बिगिन टुगेदर, इकट्ठों ने शुरू करा है वर्क, बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फोकस करो इसे। बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, वर्क के कंप्लीट के 3 दिन पहले, यानी कि लास्ट वाले 3 दिन, ए लेफ्ट ऑफ, ए लीव, छोड़ गया काम को। वो कहता है मेरे को कोई काम है, मेरे को कोई और जगह पर जाना है, तो मैं ये जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस था, ये लास्ट वाले 3 दिन कहता मैं बिजनेस में नहीं आ सकता। तो लास्ट वाले जो 3 दिन हैं इसमें ए नहीं आ रहा, तो कौन आ रहा है, अकेला बी। बी अलोन विल कम फॉर द लास्ट 3 डेज, ठीक है। और जो पहले जितने भी डेज हैं वो हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन हुए, पर वो पहले जितने भी डेज हैं उसमें पार्टनरशिप चली है ए और बी की, ठीक है। अभी तक ये हुआ क्वेश्चन। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, देन टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल डेज जितने लगेंगे वो बताना है। हमने ये वाला और ये +3 करके ये जो टोटल आया ये हमने निकालना कि टोटल डेज कितने लगे हैं। यही हमें क्वेश्चन की डिमांड है, टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो नाउ हाउ टू डू इट। सबसे पहले स्टेप पर क्या करना है, हमें इतना तो पता नहीं क्वेश्चन में कि बी जो है वो लास्ट वाले 3 दिन काम कर रहा है, अकेले कर रहा है। तो 1 डे में कर रहा है 1/21, 1 डे में 21 दिन में बी काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 वर्क का 21st हिस्सा। तो 3 दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई 3। इसे सॉल्व करो, ये आ गया 1/7। तो कहने का मतलब 1/7 वर्क जो है वो बी ने कंप्लीट किया लास्ट वाले 3 दिन में। ये चीज़ दोबारा समझ लो, बी ने 21 दिन में काम कंप्लीट किया,
और अगर एक दिन में देखा जाए तो एक दिन में एक वर्क का, एक काम का 21वां हिस्सा कंप्लीट करता है ये एक दिन में। अब बी के लास्ट वाले 3 दिन थे अकेले जो, तो मैंने 3 दिन की वैल्यू निकाल दी मल्टीप्लाई 3 करके, जो कि 1/7 आ गया। तो दैट मीन्स बी ने 1/7 वर्क किया है लास्ट वाले 3 दिन में। तो बाकी जितना भी वर्क रह जाएगा 1 वर्क में से 1 का 1/7 बी ने लास्ट 3 दिन में करा, तो बाकी काम जो है वो 6/7 आ जाएगा। 6/7 कैसे आया ये भी बता देता हूँ। 1 वर्क है, उसमें से यही 1 वर्क का 7th हिस्सा माइनस कर दो, ये टुकड़ा माइनस कर दो तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लो, 7 1 का 7 -1 6/7 ये चीज़ आ जाएगी ऐसे। ठीक है जी। तो अभी जो 6/7 वर्क है ये कौन कर रहा है? मिलकर ए और बी टुगेदर कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं। अब हमने ना ए और बी की कंबाइंड वैल्यू निकालनी है कि जो ए और बी है हमारा वो कंबाइंड में क्या वैल्यू लेके आ रहा है। ए की वैल्यू है 1/14, क्योंकि 14 डेज में 1 वर्क है, तो 1 डे में कितना होगा? 1 वर्क का 14th हिस्सा, प्लस सिमिलरली बी का 1 डे का। ये ए का आ गया 1 डे का, ये बी का आ गया 1 डे का वर्क। दोनों की पार्टनरशिप कर दो जैसे कि यहाँ की पार्टनरशिप चल रही है। तो इसको सॉल्व करा, एलसीएम लिया जी, कोई भी नंबर जो कॉमन इसमें ले लिया वो आ गया 42। 42 डिवाइड 14 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 42 डिवाइड 21 2 मल्टीप्लाई 1, इट कम्स 5/42। ये वैल्यू जो है 5/42, ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है ए प्लस बी की कॉम्बिनेशन में, पार्टनरशिप में इन 1 डे। एक दिन का स्टेटस है इनका कि एक दिन में इतना वर्क ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब ए और बी ने करना कितना वर्क है पार्टनरशिप में? 6/7। दिस इज द टारगेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर। और 1 डे में ए और बी का कितना काम हो रहा है? 5/42। इसे डिवाइड कर दो, ये ए बी का 1 डे का वर्क हो गया 5/42, ये ए बी का टोटल टारगेट 6/7 है पार्टनरशिप में। ठीक है। इसे डिवाइड कर दो तो ए और बी के ये डेज आ जाएंगे आपके यहाँ पर, जैसे ये 3 डेज है ऐसे ही ऊपर डेज आ जाएंगे। इसे सॉल्व करो, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, 42/5 बन जाएगा यहाँ पर। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट 36/5 कितना होता है जी? 36/5 इट इज़ 7.2 आ जाएगा यहाँ पर। 36/5 जो है वो सॉल्व करोगे आप, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी 7.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 7.2। आफ्टर एडिंग दीज, अब ए और बी ने 7.2 दिन लगाए और बाद में एंड वाले 3 दिन जो बी ने अकेले ने लगाए। टोटल डेज हमने निकालना था, इसे प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 10.2। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कैंडिडेट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली। अब अलग अलग काम कर रहे हैं सेपरेट होकर। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए 9 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, बी 12 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। मेन चीज़ इस क्वेश्चन में है वर्किंग सेपरेटली, अलग अलग काम कर रहे हैं। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। अल्टरनेटिवली क्या मतलब क्या होता है? फर्स्ट डे ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन ए काम कर रहा है, फोर्थ डे बी काम कर रहा है। दिस इज अल्टरनेटिवली, कि जिस दिन पहले दिन ए कर रहा है बी नहीं काम कर रहा, दूसरे दिन बी काम कर रहा है तो ए नहीं कर रहा। ठीक है, ये होता है अल्टरनेटिवली। इसमें ए बिगिनिंग भी लिखा हुआ है। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, ए बिगिनिंग, ए के ए से शुरू हो रहा है, ए की बिगिनिंग है, मतलब पहले दिन जो काम है वो ए का था, दूसरे दिन जो काम है वो बी कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है जी। अब हमने इसे करना कैसे है? ए का जो है वो 9 डेज है, तो 1 डे में कितना वर्क होगा? 1 वर्क जो है उसका 9th हिस्सा। बी का है 12 डेज, तो 12 डेज में 1 वर्क, तो 1 डे में कितना होगा जी? 1 वर्क का 12th हिस्सा। ये 1 डे के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यूज़ निकाल दी हैं कि 1 डे में ए इतना कर रहा है, 1 डे में बी इतना कर रहा है। अभी ए की बिगिनिंग थी इस क्वेश्चन में, तो पहले दिन तो इतना वर्क हो गया 1/9, तो दूसरे दिन ए वाला काम नहीं कर रहा, दूसरे दिन बी वाला अकेले ही काम कर रहा है। तो हमने क्या करना है? ये हो गया फर्स्ट डे ए की बिगिनिंग, ये हो गया आपका सेकंड डे, ये बी आ गया सेकंड डे में। तो 2 दिन का काम हमारे पास आ जाएगा। हमने 2 दिन की पहले वैल्यू निकालनी है। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा? एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेना आता है ये सभी स्टूडेंट्स को। अब
ये आ गया 7/36। अब ये 7/36 क्या चीज़ आई, ये आ गया ए एंड बी का पार्ट इन 2 डेज, क्योंकि पहले दिन तो अकेला ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो दोनों को प्लस करके 2 दिन कंप्लीट हो गए। 2 दिन में 7/36, 7/36 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या है, कितने दिन लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में। लिखा ना, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो काम वर्क जो है हमारा कितना है, 1 वैल्यू है जो वर्क की कंप्लीट करनी है हमने। यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 आएगा अगर यहाँ पर 36/36 होता, 36/36 काटोगे तो उसे तभी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो अब 2 दिनों में तो 7/36 आया, 36/36 कैसे आएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। 2 दिन में 7/36, अगले 2 दिन में दोबारा 7/36, फिर उससे अगले दिन में फिर दोबारा 7/36, ऐसे करते करते जब आप 5 बार करोगे इसे तो कितना बन जाएगा, 35/36। 35/36 आ गया जब 5 बार करा, तो ये 2 दिन का था, तो 5 बार करा तो 10 दिन का काम बन गया। ये 2 × 5, 2 दिन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 दिन का स्टेटस बन गया 35/36। ठीक है जी, तो 10 दिन बीत चुके हैं अब हमारे। अब 11वां दिन शुरू होना है। अब 11वें दिन कितना काम बच गया, सिर्फ 1/36 रह गया। सिर्फ 1/36 जो है वो रिमेनिंग चीज़ जो हमारे पास रह गई है, जो हमने अभी कंप्लीट करनी है, जो अभी तक पेंडिंग है हमारी। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1/36। तभी तो 36/36 बनेगा ना, फिर 35 में 1 ऐड कर दो 36 बन जाएगा। तो 1/36 ऐड करोगे तो टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब 10 दिनों के बाद कौन सा दिन चलेगा, 11वां दिन, 11वां दिन। 11वां दिन किसका है, ए का, क्योंकि ए ने शुरुआत की थी, ए का था पहला दिन, बी का है दूसरा दिन। इसी तरह फिर 2-2 के सेट 10 दिन कंप्लीट हो गए, देन 11वां दिन दोबारा ए से चलेगा। तो ए की स्पीड कितनी है एक दिन की, वो क्या थी, 1/9। 9 डेज थे ना, तो 1 डे में 1/9 था वर्क। तो ए का जो 11th डे का जो स्पीड है 1/9 है, और ए ने कंप्लीट कितना करना है, 1/36 11वें दिन में। तो इसको डिवाइड कर दो, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, ये है आपका रिमेनिंग वर्क जो 11वें दिन का है, और 11वें दिन ए ने करना है, तो ए का स्पीड कह लो, ए का इज 1 डे वर्क। ए का जो एक दिन का काम है वो इतना होता है, 11वें दिन इतना काम कर सकता है वो। ठीक है जी, इसे डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा कितना टाइम लग रहा है। आफ्टर सॉल्विंग दैट 1/36, ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ही 9/1 बन जाएगा जी। ये आ गया 4 से कट गया, 1/4। इसका मतलब जो 11वां दिन है ना वो पूरा नहीं कंज्यूम होएगा। 11वें दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसका चौथा हिस्सा कंज्यूम होगा। अगर आवर्स के हिसाब से निकालना है तो 24 का चौथा हिस्सा कितना बना, 6 घंटे लगेंगे। और अगर आवर्स के हिसाब से नहीं निकालना, दिनों के हिसाब से निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, दिनों के हिसाब से ही है। अब 11वां दिन जो है वो 1 होता है ना अपने आप में, तो 1 का चौथा हिस्सा 0.25, तो 10 दिन तो कंप्लीट लगे ही लगे, प्लस 0.25 दिन और ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 10 और 0.25, 10.25 डेज, 10.25 दिन लगेंगे। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेलो कैंडिडेट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस करो इधर ही। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, एक काम कंप्लीट करते हैं इन 45 डेज एंड 40 डेज। तो ए का हो गया 45 डेज, बी का हो गया 40 डेज। दे बिगैन टू द वर्क टुगेदर, अब पार्टनरशिप शुरू हो गई इनकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लिखा हुआ ना, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, टुगेदर होगी पार्टनरशिप, स्टार्ट कर दिया इन्होंने पहले दिन से। बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद ए जो है वो वर्क को छोड़ गया है। मान लो कुछ भी दिनों के बाद काम छोड़ गया ए वाला, तो कौन रह गया बाद में, अगले रिमेनिंग दिनों ने काम किस बंदे ने करा, रिमेनिंग डेज के लिए काम बी वाले बंदे ने करा। ए कुछ दिनों बाद छोड़ गया, मान लो 5-6 दिन बाद छोड़ गया, तो जो रिमेनिंग दिन है 5-6 दिनों के बाद जो रिमेनिंग जितने भी डेज काम चला था वो किस बंदे ने करा है, ए ने नहीं किया, तो मतलब अकेले बी ने काम करा वो। एंड बी फाइनली फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, बी ने 23 दिन लगाए जो अकेले लगाए हैं इसने। ठीक है ना, लिखा हुआ रिमेनिंग वर्क को 23 दिन लगे, रिमेनिंग वर्क जो बी अकेला कर रहा है उसे 23 दिन लगे थे। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, ए छोड़ गया जॉब को
काम को छोड़ गया था, कितने दिनों के बाद, मान लो जितने भी दिन है वो, मान लो 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद काम छोड़ गया था। अब जितने भी दिनों उसने काम करा ए वाले आदमी ने, वो अकेले तो किया ही नहीं उसने वर्क, जितने भी दिन लगाए हैं वो पार्टनरशिप भी लगाए हैं ना। तो दिस इज अवर टारगेट, ये हमने निकालना है। पार्टनरशिप के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं हमने। अगर 10 दिन आ गए पार्टनरशिप के, तो मतलब ए 10 दिन बाद काम छोड़ गया था, बाकी जो काम है बी ने अकेले ने करा था। हमने पार्टनरशिप के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, दैट इज अवर टारगेट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अभी कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें बी की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 40। 1/40 आ गया ना 1 डे का, ए का 45 है, बी का 40 है, तो बी का 1 डे का कितना हो गया, 1 वर्क का 40th हिस्सा, इतना वर्क है बी का। बी का वर्क है ये 1 डे में। अब बी का वर्क 23 डेज में कितना होगा, मल्टीप्लाई 23। बी का वर्क 1 डे में हो गया 1/40, और बी का वर्क जो है वो 23 डेज में कितना हो गया, मल्टीप्लाई 23 कर दो, ये आ गया 23/40। अभी रिमेनिंग वर्क कितना है, अब टोटल है 1 वर्क, उसमें से इतना वर्क तो बी ने कर लिया इन 23 दिनों में, तो बाकी जितना वर्क है वो ये वाला था वर्क, जितना भी टोटल ए और बी ने जितना वर्क रिमेनिंग है वो ए और बी मिलकर करेंगे। तो ये माइनस करो, टोटल वर्क 1, उसमें से बी का 23 दिन का काम ये निकाला हमने, मल्टीप्लाई 23 करके 23/40 निकाला था, ये माइनस कर दो तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपके पास। सॉल्व कर लो इसे, 41 का 40, 40 माइनस 23 17, 17/40 ये है रिमेनिंग वर्क। 17/40 है आपका रिमेनिंग वर्क जो पार्टनर्स ने मिलके कंप्लीट किया था। 17/40 पार्टनर्स का वर्क है। अब 17/40 वर्क है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज ए प्लस बी का टोटल वर्क, ए और बी का पार्टनरशिप वाला जो टोटल वर्क इन्होंने कंप्लीट किया, ये हो गया 17/40। अब ए और बी ने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया, ए और बी का 1 डेज वर्क, पार्टनरशिप का एक दिन का कितना वर्क हो रहा है इनका। अब वो होगा, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू थी 1/45 और 1/40। दिस इज ए वैल्यू 1 डे की और दिस इज बी की वैल्यू 1 डे की। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आ गया हमारा ये 17/40 एंड इसका अब एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आ जाएगा 360। 360 डिवाइड बाय 45, ये बन गया 8 प्लस ये बन गया 360 डिवाइड बाय 49। ठीक है जी, ये बन जाएगा 8 + 9 आ जाएगा। अब इसको अगले स्टेप में कैसे लिखना है, 8 + 9 को ये मिटाकर यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 8 + 9 हो गया 17। ठीक है जी, अब इनको डिवाइड कर दो, 17/40 ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, 360/17 ये मल्टीप्लाई बनाया, ये चीज़ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, 360 ऊपर आ जाएगा 17 नीचे रह जाएगा। इसे कैंसिल करो, कट गया, 0 का 0 कैंसिल, 4 9 का 36। इसका मतलब ये बना कि जो ए और बी का जो टोटल वर्क था, टारगेट पार्टनरशिप का टोटल वर्क था, पार्टनरशिप में 1 डे में इतना काम करते हैं ये, और पार्टनरशिप में इतना काम टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे, ये डिवाइड करके हमारे पास आ गया 9 डेज। तो दिस इज योर आंसर, 9 डेज। जो हमने क्वेश्चन मार्क निकालना था 9 डेज आ गया, मतलब 9 दिनों के बाद ए वाला आदमी वर्क को छोड़ गया था। ठीक है, 9 डेज इज आंसर। नाउ कैंडिडेट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 men और 18 women कैन रीप अ फील्ड, एक खेत में वर्क कर रहे हैं, इन 14 डेज, 14 दिन लगाते हैं, खेत कंप्लीट हो जाता है वर्क, जो पूरे खेत का मान लो कोई वर्क करना है, फसल काटनी है या कुछ काम करना है, 14 दिन लगाते हैं, 12 मैन या फिर 18 वुमेन। तो और का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू, चाहे तो ये काम कर लें चाहे तो ये काम कर लें, और मतलब इन दोनों में से चाहे ये कैटेगरी चाहे ये कैटेगरी के लिए तो इक्वल होगी, इनकी एफिशिएंसी इस अकॉर्डिंगली है। 12 मैन जितना वर्क कर रहे हैं उतना 18 वुमेन काम कर रही हैं, तो ये कितना वर्क कर रहे हैं, 14 दिन में एक खेत में फसल काटते हैं। तो एक दिन में कितनी फसल काटी, एक फील्ड की 18वां हिस्सा फसल काटी गई,
एक जो वर्क था पूरा खेत, एक वर्क का 18वां हिस्सा खत्म हो गया 1 डे के अंदर, एक दिन में, ठीक है जी। देन द नंबर ऑफ डेज दैट 8 men एंड 16 वुमेन। अब एंड का मतलब यहां पर क्या है, प्लस। टू रीप द सेम फील्ड, वही सेम फील्ड पर फसल काटनी है। तो अगर 8 मैन और 16 वुमेन, ये अब प्लस आ गया। अब अगर ये मिलकर काम करें तो कितने दिनों में, कितने नंबर ऑफ डेज में फसल जो है काटी जाएगी, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमने, इसको करने के लिए हमने पहले ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 12 मैन जो है वो 18 वुमेन के इक्वल है एफिशिएंसी वाइज। तो 1 जो मैन होगा वो कितने वुमेन के इक्वल होगा एफिशिएंसी वाइज, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय ये 12 इधर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.5। जो 1 मैन है वो 1.5 वुमेन, 1.5 वुमेन के इक्वल है एफिशिएंसी वाइज, एज पर द गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो बताया गया है। अब हमें पता है कि 1 मैन 1.5 वुमेन के इक्वल है एफिशिएंसी वाइज, तो 8 मैन किसके इक्वल है, इसके ये ना यूनिट्स एक कर देने, दोनों को वुमेन में बना दो, शिफ्ट कर देना। तो 1 वुमेन अगर 1.5, 1 मैन अगर 1.5 वुमेन है तो 8 मैन कितना होगा, मल्टीप्लाई 8 कर दो, इसे भी मल्टीप्लाई 8 कर दो, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1.5 कितना हो गया 12 वुमेन, ये 12 वुमेन के इक्वल आ जाएगी चीज़। 8 मैन जो एफिशिएंसी वाइज 12 वुमेन बन जाएंगे, और 16 वुमेन भी साथ में, ये प्लस तो है ही है, यानी कि टोटल 28 वुमेन की एफिशिएंसी, ये हमने वर्क निकालना, दैट इज़ द क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन की डिमांड है वो 28 वुमेन है। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। 12 मैन 18 वुमेन की इक्वल है, तो 1 मैन जो है वो 18/12 यानी कि 1.5 वुमेन की इक्वल होगा। अब हमारा टारगेट था 8 मैन और 16 वुमेन प्लस करके निकालना, तो 8 मैन कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई 8 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई 8 कर दो, तो ये आ गया 12, ये आ गया 8 मैन, ये आ गया 12 वुमेन। तो 8 मैन 12 वुमेन के इक्वल है, तो इस 8 मैन को मैंने 12 वुमेन ही लिख लिया, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन सारा ही 28 वुमेन बन गया। हमने 28 वुमेन की वैल्यू निकालनी है कि क्या कितना वर्क ये कर रही हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये पता ना 18 वुमेन जो है, 18 वुमेन एक वर्क का 18 हिस्सा कर रही हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो 18 दिन में काम कर रही हैं, 18 दिन में काम कंप्लीट कर रही हैं 18 वुमेन है जो। अभी हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में डेज निकालने हैं वुमेन के, 28 वुमेन के डेज निकालने हैं। तो 18 वुमेन के डेज कितने थे, 18 डेज ही है ना। एक सेकेंड जी, मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं, गलत हो गया सारा सवाल, आ वीडियो कैंसिल कर। 14 हुए थे यार, 18 करिए ना, 14 नहीं है, थोड़ा वीडियो हिसाब नाल लिखा पै गया 14 है ना, कोई नहीं, इनू चली जान दो। नहीं